नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अश्विन्स टेक टॉक पर। चलिए, आज हम एक नए और रोमांचक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बारिश से हम भीगते हैं, वही बारिश हमारे घरों को रोशन भी कर सकती है? चलिए, इस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान शोध और संभावनाओं पर आधारित है। वास्तविक तकनीकी विकास और व्यावसायिक अपनाने की प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। कृपया इस जानकारी को अंतिम सत्य न मानें और अपने रिसर्च को जारी रखें। बारिश की बूंदों में छुपी है बिजली बनाने की अद्भुत शक्ति। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये मामूली सी दिखने वाली बारिश की बूंदें भविष्य में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। साथ ही हम उन नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे जो इस सपने को हकीकत में बदल रही हैं। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जानकारी ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो एक छोटा सा उछाल आता है। ये उछाल दरअसल ऊर्जा का ही एक रूप है। हमें लगता है कि बारिश की एक बूंद में क्या ही दम होगा, लेकिन यकीन मानिए, इन छोटी छोटी बूंदों में अकल्पनीय ऊर्जा छिपी होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बारिश की 1 मिलीलीटर बूंद में लगभग 0.1 मिलीजूल ऊर्जा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0.1 मिलीजूल कितना होता है। तो चलिए, इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 100 वॉट का बल्ब है। इस बल्ब को 1 सेकंड जलाने के लिए 100 जूल ऊर्जा की जरूरत होती है। अब अगर हम बारिश की बूंदों से इतनी ऊर्जा जमा करना चाहें तो हमें कितनी बूंदों की जरूरत होगी? गणित थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं आपको सीधा उत्तर बताता हूँ। 100 वॉट के बल्ब को 1 सेकंड जलाने के लिए हमें लगभग 10 लाख मिलीलीटर बारिश की बूंदों की जरूरत होगी, मतलब 1 लीटर से भी ज्यादा पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे, इतना सारा पानी तो एक छोटी सी बारिश में ही गिर जाता है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए क्यों नहीं करते? यहाँ पर असली चुनौती ये है कि इस ऊर्जा को एकत्रित कैसे किया जाए और इसे बिजली में कैसे बदला जाए। क्या हमारे पास ऐसी कोई तकनीक है जो बारिश की बूंदों की इस शक्ति का दोहन कर सके? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई तकनीकें हैं जिन पर वर्तमान में शोध चल रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिली है। आइए जानते हैं इन तकनीकों के बारे में। बारिश की बूंदों से बिजली बनाने के लिए वैज्ञानिक कई तरह की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इनमें से 2 सबसे प्रमुख तकनीकें हैं, ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर (TNG) और पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। पहले बात करते हैं ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर (TNG) की। यह तकनीक 2 अलग अलग पदार्थों के बीच घर्षण से उत्पन्न स्थैतिक बिजली पर आधारित है। जब बारिश की बूंदें एक खास तरह के इलेक्ट्रोड से टकराती हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और बिजली पैदा होती है। यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इससे 1 बूंद से 100 वॉट तक बिजली बनाने में सफलता हासिल कर ली है। अगर हम इस तकनीक को और बेहतर बना लें, तो बारिश की बूंदों से बिजली का उत्पादन काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव की। इस तकनीक में कुछ खास तरह के पदार्थों जैसे क्वार्ट्ज और सिरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है। जब इन पदार्थों पर दबाव पड़ता है तो वे बिजली पैदा करते हैं। बारिश की बूंदें भी इन पदार्थों पर दबाव डालती हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके घरों की छतों, सड़कों और फुटपाथ पर ऐसी टाइल्स लगाई जा सकती हैं जो बारिश की बूंदों से बिजली पैदा कर सके। कल्पना कीजिए, बारिश हो रही है और आपके घर की छत पर लगी टाइल्स बिजली बना रही हैं। ये कितना अद्भुत होगा। हालांकि इन दोनों ही तकनीकों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इन तकनीकों को बड़े पैमाने पर लागू करना। अभी ये तकनीकें काफी महंगी हैं और इन्हें आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए काफी शोध और विकास की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से तकनीक का विकास हो रहा है, वह दिन दूर नहीं जब बारिश की बूंदें हमारे घरों को रोशन करेंगी और ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन जाएंगी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बारिश की बूंदों में ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए वैज्ञानिक किस तरह की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच बारिश की बूंदें हमारे घरों के लिए बिजली का एक विश्वसनीय स्रोत बन सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा और कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमें TNG और पीजोइलेक्ट्रिक जैसी तकनीकों को और बेहतर बनाना होगा ताकि बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ सके और लागत कम हो सके। साथ ही हमें ऐसी बैटरी या ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की जरूरत होगी
जो बारिश के पानी से उत्पन्न बिजली को स्टोर कर सकें, ताकि बारिश न होने पर भी बिजली की आपूर्ति बनी रहे। अगर हम इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं तो बारिश की बूंदों से बिजली बनाने के कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि बिजली का एक और नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत हमें मिल जाएगा, जिससे जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि बारिश के पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। अभी ज्यादातर बारिश का पानी व्यर्थ बह जाता है या नालियों में चला जाता है, लेकिन अगर हम इस पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करें तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकेगा। तीसरा फायदा यह होगा कि दूर दराज के उन इलाकों में भी बिजली पहुंचाई जा सकेगी जहां बिजली लाइनें बिछाना मुश्किल है या बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे इलाकों में बारिश के पानी से चलने वाले छोटे छोटे पावर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं, जो स्थानीय लोगों की बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकें। हालांकि बारिश से बिजली बनाने की तकनीक के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह तकनीक पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश कम होती है या सूखा पड़ जाता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसलिए हमें ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें बारिश के पानी के साथ साथ अन्य स्रोतों से भी बिजली का उत्पादन किया जा सके। कुल मिलाकर बारिश की बूंदों से बिजली बनाना एक बेहतरीन विचार है, जिसमें भविष्य में ऊर्जा की कमी को दूर करने की क्षमता है। अगर हम इस तकनीक पर और शोध करें और इसे किफायती बनाएं, तो यह दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बारिश की बूंदों से बिजली बनाना संभव है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह तकनीक पूरी तरह से सफल हो जाती है तो हमारे भविष्य पर इसका क्या असर होगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा भविष्य जहां हर घर की छत पर बारिश के पानी से बिजली बनाने वाला सिस्टम लगा हो। बारिश होती है, बिजली बनती है और हमारे घर रोशन हो जाते हैं। बिजली के बिल की चिंता खत्म, प्रदूषण की समस्या से भी निजात। यह कितना अद्भुत होगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। बारिश से बिजली बनाने की तकनीक के और भी कई फायदे हो सकते हैं। गांवों और दूर दराज के इलाकों का विकास। भारत जैसे विकासशील देशों में अभी भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अगर बारिश से बिजली बनाने की तकनीक सफल हो जाती है तो इन गांवों को भी बिजली मिल सकेगी और इनका विकास हो सकेगा। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा। बारिश से बिजली मिलने से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं रहेगी। वे अपने खेतों में समय पर पानी दे सकेंगे और फसल का उत्पादन बढ़ा सकेंगे। नए उद्योगों का विकास। सस्ती और प्रचुर मात्रा में बिजली मिलने से नए नए उद्योग स्थापित हो सकेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण को कम करके हम जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। हालांकि बारिश से बिजली बनाने की तकनीक को वास्तव में सफल बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। शोध और विकास में निवेश। इस तकनीक को और बेहतर बनाने और इसे किफायती बनाने के लिए हमें शोध और विकास में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना होगा। सरकार की ओर से प्रोत्साहन। सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां ला सकती है, जैसे सब्सिडी और टैक्स में छूट। जन जागरूकता। लोगों को इस तकनीक के फायदों के बारे में जागरूक करना होगा ताकि वे इसे अपनाने के लिए आगे आए। दोस्तों, बारिश से बिजली बनाने की तकनीक में भविष्य में हमारे जीवन को बदलने की क्षमता है। हमें इस तकनीक को विकसित करने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। दोस्तों, आज हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना जो भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। हमने देखा कि कैसे बारिश की बूंदों में छुपी ऊर्जा को बिजली में बदला जा सकता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस क्रांति के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? अभी तक हम बिजली को एक ऐसी चीज मानते आए हैं जो हमें बिजली घरों से मिलती है, लेकिन बारिश से बिजली बनाने की तकनीक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बिजली हमारे चारों ओर मौजूद है। हमें बस इसे पहचानने और इसे इस्तेमाल करने का तरीका सीखना है। यह सोच हमें ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमें असीमित ऊर्जा प्रदान करती है। हमें बस उसे सम्मान देने और उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। बारिश से बिजली बनाने की तकनीक सिर्फ एक शुरुआत है। हमें ऐसी और भी कई तकनीकों पर काम करने की जरूरत है जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने में मदद करें।
इसके लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। हमें बच्चों को छोटी उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना होगा और उन्हें ऐसी तकनीकों के बारे में बताना होगा जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। हमें अपनी सरकारों पर भी दबाव बनाना होगा कि वे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करें। दोस्तों, ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। इसके लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा और अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और स्वच्छ पृथ्वी देने के लिए एकजुट होना होगा। तो आइए हम सभी मिलकर इस क्रांति का हिस्सा बने और दुनिया को एक नई दिशा दें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे बारिश की बूंदें जो अक्सर हमें सिर्फ भीगा देती हैं, भविष्य में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती हैं। क्या ये कमाल की बात नहीं है? अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। क्या आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये सोलर पैनल को टक्कर दे पाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी रोमांचक टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए एशविन्स टेक टॉक को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।